प्रीपोजिशन नाम तो सबने ही सुना होगा। और अगर किसी सेंटेंस में पूछा जाए कि इसमें कौन सा शब्द प्रीपोजिशन है, कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, तो बता भी देंगे तुक्का लगाकर, और वो सही भी हो जाएगा। लेकिन जब बात ये आती है कि प्रीपोजिशन क्या होता है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि इसकी डेफिनेशन कैसे दें, कैसे बताएं प्रीपोजिशन क्या होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से, कौवा काँव काँव बोल रहा है, अब बोलने दो, छोड़ जाने दो, आवाज़ तो समझ में आ रही है ना, बस वही ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है और वो उसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से या फिर शब्दों से, मतलब एक से ज़्यादा शब्दों से संबंध बनाता है। ठीक है, मेरी बात समझने के लिए आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको आप देखिए। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा यार। देखो, देयर इज ए डॉग ऑन द रोड, देयर इज ए डॉग ऑन द रोड मतलब कुत्ता सड़क पर है, एक कुत्ता सड़क पर है, यही तो है। देयर इज ए डॉग ऑन द रोड, एक कुत्ता सड़क पर है। अब यहाँ पर देखिए, रोड, द रोड बोल सकते हैं, रोड के पहले एक आर्टिकल लगा हुआ था, इसके पहले एक प्रीपोजिशन आया है ऑन। अब ये काम क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऑन मीन्स होता है पर, ऑन मीन्स क्या होता है, पर। ठीक, और डियर इज ए डॉग, एक कुत्ता है, कुत्ता कहाँ पर है, सड़क पर है। तो कहने का मतलब ये है, ऑन ये जो काम कर रहा है, ये कुत्ते का रोड से संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध बना रहा है। ठीक है, यानी जिस नाउन से पहले आया प्रीपोजिशन, उसी नाउन का उसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से संबंध बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो यही है प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है और उसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से या कई शब्दों से उसका संबंध बनाता है। किसका संबंध बनाता है, जिस नाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है। दूसरा सेंटेंस देखने पर और क्लियर होगा, ही इज फॉन्ड ऑफ रसगुल्लाज, ही इज फॉन्ड वह शौकीन है, ऑफ रसगुल्लाज रसगुल्लों का, वह रसगुल्लों का शौकीन है। तो पता ही रसगुल्ला एक मिठाई है और वह शौकीन है, तो वह शौकीन है, किसका शौकीन है। जब तक रसगुल्ला नहीं लिखा जाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा कि वह किसका शौकीन है या किस चीज का शौकीन है। तो कहने का मतलब ये है, वह शौकीन है। इन शब्दों का जो संबंध है रसगुल्ले से कौन बना रहा है, ऑफ बना रहा है, ऑफ। ठीक है, ऑफ मीन्स यहाँ पर हो जाएगा का। तो ये जो ऑफ है यही है प्रीपोजिशन, यानी रसगुल्ले का संबंध इन शब्दों से बना रहा है। किन शब्दों से, ही इज फॉन्ड वह शौकीन है, इन शब्दों से बना रहा है संबंध रसगुल्ले का। तो ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इसी तरीके से द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बंदर जंप कूद गया, ऑफ द ट्री पेड़ से नीचे, बंदर पेड़ से नीचे कूद गया या फिर पेड़ के नीचे कूद गया। तो यहाँ पर जो ऑफ है वो क्या कर रहा है, बंदर की पेड़ से जुदाई बता रहा है। ठीक है, यानी बंदर का जो संबंध है वो पेड़ से था और वहां से वो जुदा हो गया, मतलब वहां से हट गया। तो कहने का मतलब ये है, जो ऑफ है ये बंदर से और जंप्ड से ट्री का संबंध बना रहा है। ठीक है, संबंध बनाना इन द सेंस वहां से जुदाई हो रही है, तो कहां से जुदाई हो रही है ये चीज बता रहा है, तो संबंधित तो हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, टेबल क्या है, नाउन है, अंडर इसके आगे द आर्टिकल लगा हुआ है, द टेबल ये एक नाउन हो गया, द टेबल। ठीक है, और अंडर इससे पहले एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है, अंडर मीन्स नीचे, कैट बिल्ली बैठी हुई है मेज के नीचे। तो अगर पूछा जाए बिल्ली कहाँ बैठी हुई है, तो आंसर आएगा मेज के नीचे। तो ये जो नीचे शब्द है ये टेबल से बिल्ली का संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, सिटिंग का भी संबंध बता रहा है। अगर ये पूछा जाए कहाँ बैठी हुई है, वो कहाँ बैठी हुई है, टेबल के नीचे। ठीक है, कौन बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई है। तो कैट का संबंध, कैट जो कि नाउन है और सिटिंग जो कि वर्ब है, उसका जो संबंध है वो टेबल से कौन बना रहा है, अंडर बना रहा है। तो ये जो अंडर है यही हो गया प्रीपोजिशन।
ठीक है, तो कहने का मतलब फिर एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन आता है और उसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द से या शब्दों से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध स्थापित करता है। ये होता है प्रोनाउन का प्रीपोजिशन का काम। इसी तरीके से अगर डेफिनेशन हमें देना हो तो हम कह सकते हैं ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस यूज किया जाता है या फिर रखा जाता है टू शो, दिखाने के लिए इट्स रिलेशन, इसका संबंध। ठीक है, किसका संबंध? उसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध जिससे पहले प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स, वही मैंने बताया था ना, किसी दूसरे शब्द से या फिर शब्दों से इन द सेंटेंस, उसी सेंटेंस में, उसी सेम सेंटेंस में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स सीखने के लिए ढिंचैक इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।